प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, कितना अच्छा होता है कि जीवन के संघर्ष में कोई हमारे साथ चले, हम सफर बनकर सुख दुख में हमारी मदद करें, हमें सिखलाएं कैसे हम ईश्वर के संग रहें। कलवरी पहाड़ी पर प्रभु यीशु ने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को अपनी मां को सौंपते हुए कहा, पुत्र ये तुम्हारी मां है। और हम पढ़ते हैं बाइबल में उसी क्षण यूहन्ना ने माता मरियम को अपने घर ले गया। प्यारे भाई बहनों, आज वही मां मरियम हमारे संग दुख सुख में हमारे हाथ का में यात्रा करती है जब हम रोजरी प्रार्थना करते हैं। आए हम रोजरी प्रार्थना के रहस्य को समझने का प्रयास करें। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों बहनों, बहुत जल्दी हम अक्टूबर के महीने में प्रवेश करेंगे और अक्टूबर के महीने को कहते हैं मंथ ऑफ होली रोजरी। हाँ, हम विशेष तौर से अक्टूबर के महीने में माता मरियम की रोजरी पर मनन करते हैं, उनके साथ हम प्रार्थना करते हैं। रोजरी शब्द जो है वो लतीन भाषा से आता है। उसका अर्थ यह है गुलाब की फूलों की माला, गार्लैंड ऑफ रोजेस, या फिर गुलाब की फूलों का मुकुट, क्राउन ऑफ रोजेस। कहा यह जाता है कि माता मरियम ने संत डोमिनिक को रोजरी प्रार्थना सिखलाई थी। संत डोमिनिक पापियों के मन फिराव के लिए 3 दिन और 3 रात तौलूस के जंगल में प्रार्थना कर रहे थे। माता मरियम प्रकट होती हैं, उन्हें रोजरी देती हैं और ये प्रार्थना सिखलाती हैं। बहुत सदियों से रोजरी प्रार्थना कलीसिया में कही जा रही है। 1214 के आसपास रोजरी लगभग जो पहले के सन्यासी, क्रिस्त सन्यासी या मंक्स हुआ करते थे, वो पूरे दिन भर सोत ग्रंथ के गीत को गाते रहते थे, जिनको हम चैंटिंग करना कहते हैं। एक तरह से उन्हें स्रोत ग्रंथ के हर एक अध्याय कंठस्थ हो गया था। वो 150 अध्याय वो कंठस्थ वो गाते थे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो साधारण जीवन जी रहे थे। उन्हें भी इच्छा हुई कि वो भी निरंतर उस प्रार्थना को करें, लेकिन पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए मुमकिन नहीं था। संत अथेनियस कहते हैं कि स्रोतग्रंथ के भजनों का केंद्र जो है, केंद्र रहस्य जो है, मिस्ट्री जो है, वो प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के और संकेत मिलता है। और इसी तरह रोजरी प्रार्थना जो है, उसका केंद्र जो है वो प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के जीवन, उनकी पीड़ा सहन, उनकी मृत्यु, उनकी पुनरुत्थान और उनके कार्य। एक रोजरी माला की प्रार्थना में कम से कम 150 बार हम प्रणाम मरिया की प्रार्थना कहते हैं। जब हम एक बार रोजरी के भेद मनन करते हैं तो हम तकरीबन 50 बार प्रणाम मरिया की प्रार्थना बोलते हैं। जब वो साधारण से लोग जो बाइबल नहीं पढ़ पाते थे, जब वो ये मनन करते थे तीनों भेदों पर, आनंद के भेद, दुख के भेद और महिमा के भेद पर, तो वो तकरीबन 150 बार प्रणाम मरिया की प्रार्थना बोलते थे, जो उनके लिए स्रोत ग्रंथ के 150 अध्याय को गाने के बराबर था। तो वो लोग जो कंठस्थ नहीं कर पाते थे स्रोत ग्रंथ के सारे गीत, उनके लिए यह प्रार्थना एक माध्यम बनता है निरंतर प्रार्थना करने का और जुड़ना प्रभु के जीवन, उनके दुख भोग, उनकी पीड़ा सहन, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान और उनके कार्यों पर मनन करने के लिए। करीब साल 1214 के आसपास रोजरी प्रार्थना जिस प्रकार हमें दी गई है उस रूप में लगभग आ जाती है। और फिर पोप पायस पांचवा जो है अपने कार्यकाल के दौरान
1570 के आसपास कलीसिया को ये प्रार्थना सौंपते हैं। याद रहे, ये प्रार्थना ऑफिशियल रूप में कलीसिया को देने से पहले ही कलीसिया की परंपरा में लोग इस प्रार्थना को कहते आ रहे थे। और फिर पोप जॉन पॉल 2002 में रोज़री के एक और रहस्य को जोड़ते हैं। तो रोज़री के 4 रहस्य हैं। पहला रहस्य है जिसे हम कहते हैं आनंद का भेद। दूसरा रहस्य या भेद जिसे हम कहते हैं प्रभु यीशु के दुख भोग का भेद। और तीसरा भेद को कहते हैं महिमा का भेद या रहस्य। और चौथा जो संत जॉन पॉल द्वितीय ने दिए थे 2002 में, वो है प्रकाश का भेद। जब हम रोज़री की प्रार्थना में मनन करते हैं तो हम प्रभु यीशु के पूरे जीवन में मनन कर रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, जब माता मरियम ने संत डोमिनिक को रोज़री प्रार्थना दी थी तो उन्हें बताया था कि पापियों के मन फिराव के लिए एक बहुत ही सशक्त प्रार्थना है। अब हम रोज़री की प्रार्थना को समझने का प्रयास करेंगे। प्रणाम मरिया जो विशेष प्रार्थना हम दोहराते हैं रोज़री की माला में, प्रणाम मरिया की प्रार्थना जो है वो बाइबल के वो वचन हैं जो स्वर्गदूत गैब्रियल ने माता मरियम को अभिवादन करते हुए कहते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण। तो जब स्वर्गदूत गैब्रियल अभिवादन करते हैं माता मरियम का, तो याद रखिए जब हम इस प्रार्थना को हम कहते हैं तो हम बाइबल के वचनों को दोहरा रहे हैं, स्वर्गदूत की उस अभिवादन के साथ हम जुड़ रहे हैं और माता मरियम को सम्मान दे रहे हैं। और दूसरी जो प्रार्थना है, हे संत मरिया परमेश्वर की माँ। माता मरियम प्रभु यीशु की माँ है और प्रभु यीशु मनुष्य और ईश्वर है। इसलिए माता मरियम प्रभु यीशु को संसार में लाते हुए, जन्म देते हुए वो प्रभु यीशु के माँ कहलाने के साथ साथ ईश्वर की माँ होने का उन्हें दर्जा दिया गया है। माता मरियम का विशेष स्थान है कलीसिया में। ऐसा नहीं है जैसे हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन समझते हैं कि कैथोलिक विश्वासियों ने इस बात को चालू किया है। मेरे भाई बहनों, अगर हम अपनी विश्वास की जड़ों में जाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा वो पहले क्रिस्तीय विश्वासियों के जीवन में, और किस प्रकार के जीवन जीते हुए यहाँ तक कि वो मरने को तैयार होते हैं प्रभु के साक्षी बनने के लिए। अगर हम जाएंगे उन जगहों में जिसे हम कहते हैं कैटाकूम्स, वो गुफानुमी जगह जहाँ पहले क्रिस्त विश्वासियों को दफनाया जाता था, वहाँ की दीवारों में हम पाएंगे माता मरियम का चित्र बना हुआ है। तो ये परंपरा है बहुत शुरू से, जो लिखित नहीं है लेकिन वो उनके विश्वास में रहा है। माता मरियम को सम्मान और आदर देते हुए, यहाँ तक कि काउंसिल ऑफ एफेसस जो साल 430 में बैठी थी, वो भी तय करते हैं, कहते हैं माता मरियम जो है वो ईश्वर की माँ है। और यही तो कहती हैं संत एलिजाबेथ जब माता मरियम को अभिवादन करती है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो क्या कहती है? प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर संत एलिजाबेथ इस बात को कह रही है। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार में, कहती हैं, मुझे ये सौभाग्य कैसा प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आए हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वचन 43 कहता है, मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर एलिजाबेथ
माता मरियम को प्रभु की मां कहते हैं। प्रभु की मां। प्यारे भाई बहनों, माता मरियम को ईश्वर की मां, प्रभु की मां का आदर सम्मान देना पवित्र आत्मा हमें सिखलाया है एलिजाबेथ के द्वारा। तो फिर क्यों हम संकोच करते हैं माता मरियम को प्रभु की मां कहने में, ईश्वर की मां की आदर और सम्मान देने में? और हर एक 10 बार हम बोलते हैं परना मरिया की प्रार्थना हर एक डिकेड के बाद, जो प्रार्थना करते हैं बाद में, हे प्रभु हमें नरक की आग से बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग प्रदान कर, जिन्हें तेरी दया की अधिक आवश्यकता है। ये प्रार्थना जो है ये माता मरियम फातिमा में, और ये प्रार्थना सिखलाई कि बच्चे प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो मन की कठोर हैं। तो प्यारे भाई बहनों, रोजरी प्रार्थना जो है वो एक शस्त्र है जो ईश्वर हमें दिया है। संत पादरी पियो कहते हैं रोजरी प्रार्थना जो है हमारे इस समय का सबसे अच्छा शस्त्र है, आध्यात्मिक शस्त्र शैतान से लड़ने के लिए। और वही फातिमा में माता मरियम उन बच्चों से कहती हैं कि रोजरी प्रार्थना में इतना सामर्थ है कि वह युद्धों को रोक सकती है और शांति स्थापित कर सकती है। प्यारे भाई बहनों, हमें इतना महान और सशक्त शस्त्र मिला है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, जिसका उपयोग हमें हर रोज करना है अपने आध्यात्मिक जीवन में। वहां संत अगस्तीन भी कहते हैं जितने भी हम आध्यात्मिक प्रयास करते हैं, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस हम करते हैं, रोजरी से बढ़कर कोई आध्यात्मिक एक्सरसाइज लाभदायक नहीं है, क्योंकि रोजरी की प्रार्थना में निरंतर हमारा मन जो है वो फिर रहा है प्रभु यीशु पर। प्यारे भाई बहनों, रोजरी की प्रार्थना में 2 चीजें हैं। एक तो हम मनन कर रहे हैं, इट इज ए मेंटल प्रेयर। मनन करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम मनन कर रहे हैं प्रभु की जीवन पर। और दूसरा ये एक वोकल प्रेयर है जहां हम अपनी प्रार्थना को शब्दों के द्वारा रख रहे हैं। तो ये मेंटल प्रेयर भी है और ये वोकल प्रेयर भी है। मनन करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं और शब्दों का उच्चारण करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर ये दोनों मेल ना खाएं, अगर हम मनन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं, तो ये प्रार्थना हमारे कोई लाभ नहीं लेके आएगा। आइए हम इन बातों को समझें कि क्यों हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन जो हैं रोजरी के विरोध करते हैं और रोजरी प्रार्थना के विरोध में वो क्या क्या कहते हैं। जब कोई मनन किए बिना प्रार्थना के उच्चारण कर रहे हैं, सिर्फ उच्चारण तक ही रहता है, शब्द तक ही रहता है, और अधिकतर हम देखते हैं लोग ऐसा करते भी हैं, और इससे एक गलत संदेश जाता है। और इसलिए प्रोटेस्टेंट भाई बहन कहते हैं हम सिर्फ रट लगा कर प्रार्थना कर रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6:7 प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। और ये वचन हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन भी हमसे कहते हैं। रट लगाने का खतरा हर एक प्रार्थना में है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमारी आदत बन जाती है। कई बार हम ध्यान दें, कई बार हम ऐसे शब्द उच्चारण करते अपनी प्रार्थना में, बार बार आता है। अगर वो हृदय से नहीं आ रहा है, वो आत्मा से नहीं आ रहा है, वो मन करते हुए नहीं आ रहा है, तो रट लगाने के बराबर ही हो गया है। याद रहे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 वचन 1 से 13 में
और इस वचनों को सेंट लुइस मॉन्टफोर्ट भी बताते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करने को सिखाते हैं। वो आते हैं, उनसे कहते हैं हमें सिखाइए हम कैसे प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु ने सुंदर प्रार्थना को सिखाते हुए कहा कि इस प्रकार प्रार्थना किया करो, इस प्रकार प्रार्थना किया करो। हमारे सामने फिर हे हमारे पिता की प्रार्थना प्रभु हमें सिखाते हैं। तो हे हमारे पिता की प्रार्थना जो है, जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं, हम भी तो कहते हैं कई बार, क्या वो रट लगाने की जैसा है? अगर रट लगाने के जैसा है तो प्रभु शायद ये प्रार्थना हमें सिखाती भी नहीं। हे हमारे पिता की प्रार्थना, जब हमारा हृदय, मन, आत्मा हमारी प्रार्थना में लीन नहीं है, हमारे सिर्फ ओंठ कह रहे हैं प्रार्थनाएं, तो वो फिर रट लगाने के बराबर ही हो गया है। और ये हर प्रार्थना में खतरा है अगर हम ध्यान से प्रार्थना नहीं करें तो। दूसरी बात हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहन कहेंगे, तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 2:5 को बताते हुए कि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों की केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। तो इसलिए वो कहेंगे तो क्यों हमें माता मरियम से मध्यस्थ मांगने की ज़रूरत है? कि वचन तो हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक ही ईश्वर है, और क्योंकि वचन कह रहा है कि एक ही ईश्वर है, केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। ये बिल्कुल सही है। ईश्वर एक ही है, हमारे मध्यस्थ यानी कि जो हमें जोड़ता है, मेल करता है, वो है प्रभु यीशु। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि और कोई मध्यस्थ नहीं है। मध्यस्थ यानी कि हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। यहाँ मध्यस्थ शब्द जो है, इसका उपयोग किया गया है तिमोथी के अध्याय पहला पत्र के अध्याय 2:5 में, यानी कि जो हमें जोड़ रहा है पिता के साथ। उसी अध्याय के प्रारंभ में हम पढ़ते हैं जहाँ संत पौलुस कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने शासकों के लिए प्रार्थना करें, यानी कि हम उनके लिए मध्यस्थ करें। और संत पौलुस के पत्रों में हम कई बार पढ़ते हैं कि संत पौलुस प्रार्थना की मांग कर रहे हैं लोगों से, उनके लिए, उनके कार्यों के लिए। और हम ये भी जानते हैं प्रकाशना ग्रंथ में, बुक ऑफ रेवलेशंस में, कि संत जो हैं, सेंट्स ऑफ गॉड जो हैं, वो दिन रात प्रभु के सिंहासन के सामने क्या कर रहे हैं? मध्यस्थ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो माता मरियम की मध्यस्थता मांगने में, उनके साथ प्रार्थना करने में कोई गलत नहीं, वो बिल्कुल ही बाइबल पर आधारित है, क्रिस्ती विश्वास पर है। अभी हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम रोज़री प्रार्थना करें। प्यारे भाई बहनों, हम कितनी देर तक प्रार्थना करते हैं वो नहीं है जो प्रभु के सामने अहमियत रखता है, परंतु हम कितने उत्साह, विश्वास, जोश के साथ प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु के हृदय को स्पर्श करता है, वो प्रभु को प्रिय होता है। संत लुइस कहते हैं कि हम एक प्रणाम मरिया अगर हम ठीक से बोलें, अच्छे से बोलें, जोश से बोलें, वो 150 प्रणाम मरिया जो जल्दी में बोला गया है, जो विश्वास के साथ नहीं सिर्फ बोला ही गया है, उससे कहीं बढ़कर है वो एक प्रणाम मरिया की प्रार्थना। बहुत से लोग जो हैं वो रोज़री की प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन अपने विश्वास के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में वो उन्नति नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, विश्वास जीवन में कोई तरक्की नहीं कर पाते। वो इसलिए है कि जैसे उन्हें रोज़ी प्रार्थना करना चाहिए वो वैसा नहीं करते हैं। तो ज़रा सोचिए हम कैसे करते हैं रोज़ी प्रार्थना। पहला बात ये, क्या हम कृपा की स्थिति में हैं? आर वी इन द स्टेट ऑफ ग्रेस? हम पाप करते हुए उस पाप के लिए हम पश्चाताप नहीं करते हैं, उस पाप में रहते हुए हम जब प्रार्थना करते हैं हम कृपा की दृष्टि में नहीं हैं। तो ऐसी प्रार्थनाएं जो हैं वो हमारे जीवन में कोई फल नहीं
लाएगा। प्यारे भाई बहनों, रोजरी प्रार्थना कोई मंत्र नहीं है जिसे हम जप रहे हैं, नहीं। क्रिस्ती प्रार्थना, हर एक क्रिस्ती प्रार्थना अगर हमारे जीवन से मेल नहीं खाता है तो वो प्रार्थना हमारे जीवन में कोई फल नहीं लेके आएगा। तो पहला बात बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि क्या हम कृपा की स्थिति में है या नहीं, और दूसरा कि हम अपने पापों को छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए एक दृढ़ निश्चय लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस निश्चय के साथ ही प्रार्थना करेंगे तभी हमारा प्रार्थना का फल हमें मिलेगा। प्यारे भाई बहनों, बुक ऑफ सिराक जो है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वचन 9 कहता है, पापी के मुंह से प्रशंसा अशोभनीय है। वहीं प्रभु यीशु भी हमसे कहते हैं मरकुस के सुसमाचार अध्याय 7 वचन 6 में, जो लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु उनका हृदय मुझसे दूर है। ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। अगर हम ध्यान से सोचें हम कैसे करते हैं रोजरी प्रार्थना, तो जानेंगे हम कई बार हमारा मन भटकता रहता है। संत लुईस मॉन्फोर्ट कहते हैं, मन इस तरह भटकता है रोजरी प्रार्थना के वक्त जैसे बच्चे तितलियां पकड़ते हैं। मन यहाँ वहाँ कुछ चीज़ पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए भटकता रहता है और सिर्फ हमारे होंठ चलते रहते हैं, और इसलिए हमारी इस प्रार्थना कोई फल हमें नहीं मिलता है। ये प्रार्थना शक्तिशाली है और इसलिए शैतान नहीं चाहता कि हमारा ध्यान इस प्रार्थना में लगे। हम देखते हैं जब हम रोजरी की प्रार्थना करने बैठते हैं तभी हमें उबासी आती है, नींद आता है, तभी हमें थकावट होता है, तभी पता नहीं हमें क्या क्या होने लगता है। शैतान नहीं चाहता कि हम इस शस्त्र का इस्तेमाल करें, और इसलिए हमें ये प्रार्थना बहुत बोरिंग लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, और आसानी से हम इस प्रार्थना को कहना छोड़ देते हैं। संत पादरी पियो ने हमसे कहा, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि हमारे समय में सबसे सशक्त शस्त्र जो हमें दिया गया है वह रोजरी की प्रार्थना। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम सिर्फ मुंह से प्रार्थना करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है, जब हमारा कोई ध्यान नहीं है अपनी प्रार्थना के शब्दों पर, तो जरा सोचिए ईश्वर क्यों ध्यान देगा हमारे शब्दों पर जब हमारा ध्यान खुद ही हमारे शब्दों पर नहीं है। ईश्वर हमारे हृदय की आवाज को सुनता है, वो हमारे ध्यान को देखता है। संत लुईस मॉन्फोर्ट कहते हैं कि जहाँ तक हो सके, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ ठीक है, जहाँ तक हो सके घुटनों पर रोजरी प्रार्थना करें। प्यारे भाई बहनों, इस प्रार्थना के दौरान हमारा ध्यान लगा रहे हैं प्रभु के जीवन पर। वो रहस्य जिसे हम मनन करते हैं, उस रहस्यों को हम अपनी आंखों के सामने रखते हुए, अपने आप को वहाँ रखते हुए, उन रहस्यों को देखते हुए, महसूस करते हुए हम प्रणाम मरिया की प्रार्थना बोले। तब हम माता मरियम के साथ उन रहस्यों हम मनन कर रहे हैं, माँ के हाथ को पकड़ते हुए, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर योहन को अपनी माँ को सौंपा था और योहन माता मरियम को अपने घर ले गया। एक संत कहते हैं योहन खड़ा रहा क्रूस के नीचे और सब शिष्य प्रभु के छोड़ के भाग गए। वो इसलिए क्योंकि योहन माता मरियम के साथ खड़े थे। अगर हम माँ के साथ खड़े हैं, माँ के हाथ थामे हम चल रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने विश्वास में डगमगाएंगे नहीं, हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि माँ हमारी हाथ को थामी हुई है। आए हम एक निर्णय लें कि अक्टूबर के महीने में हम विशेष तौर से हम रोजरी की प्रार्थना करेंगे, पूरे विश्वास के साथ, पूरे ध्यान के साथ, और जो कुछ प्रभु हमें आशीष देना चाहते हैं इस प्रार्थना के द्वारा, वो सब कुछ हम पाएंगे। प्रभु तैयार हैं
बस वो हमें देख रहे हैं कि कितना हम तैयार हैं, हम कितना हमसे योग देने को तैयार हैं। प्रभु हम सबको आशीष दें और माता मरियम हमारे साथ रहें। आमीन।